7 पार्टियों का आज यहाँ सम्मेलन हुआ, गोलमेज सभा, और इसके अतिरिक्त भी बड़े बड़े सामाजिक संगठन भी आए। आरजेडी का भी समर्थन हमें मिला है, समाजवादी पार्टी का, जेडीयू का भी, कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर से हो, अर्थात नामकरण। तेलंगाना की विधानसभा ने सितंबर 2022 में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब से हो, न कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही है, हर दृष्टि से किया जा सकता है। इसी पर आज हम लोग बैठ करके पूरे देश के स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। अब हम जो पार्टियों के हैं वो भी, विभिन्न पार्टियों के हैं वो भी बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। माननीय जीतन मांझी जी, माननीय उदित राय जी ने अपनी बातें कही। बात सही है कि इन्होंने ही इस बात की चर्चा आगे बढ़ाने का काम किए हैं कि नया पार्लियामेंट भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन रखा जाए, और इसके लिए उन्होंने विभिन्न लोगों से संबंध स्थापित किया। हम लोगों ने भी अपने स्तर से लोगों से संबंध स्थापित कर आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखी है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बहुत से पार्टी के, इंक्लूडिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा और सब लोग हैं। कहने का मतलब इस मूवमेंट को हम मूवमेंट का नाम लेते हैं इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम से ज़्यादा उपयुक्त नाम किसी का नहीं हो सकता है जहाँ तक पार्लियामेंट भवन का नाम का सवाल है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। हम लोगों ने यही सोचा कि आज देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, और उनके कठिन परिश्रम के उपरांत ही देश का संविधान बना, और उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे की है जो संसार के किसी भी संविधान में उन बातों की चर्चा नहीं है। वैसी परिस्थिति में संसद भवन का नामकरण उनके नाम से न होना हम समझते हैं अन्याय होगा। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त हिंदुस्तान के वैसे लोग जो संविधान के धाराओं से, संविधान के जो व्याख्या है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जाहिरतन है समूचे भारत के लोग एक सघन संविधान के तहत आज काम कर रहे हैं, और जो दुनिया का अव्वल संविधान माना जाता है। वैसी परिस्थिति में अभी जो साजिश चल रही है, और साजिश जो नाम परिवर्तन का देखा जा रहा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक तरफ से एक तरह के लोगों का नाम दिया जा रहा है, और वो नाम के बारे में अभी उदित राय जी ने कहने का काम किया। हम उसको उचित कहना उचित नहीं मानते। और अभी एक साथी ने कहा कि कम से कम पार्लियामेंट का नाम भी तो छोड़िए, सब जगह तो पता नहीं उनको क्यों ऐसा सवाल आया मन में कि सब जगह तो शेड्यूल कास्ट का नाम, आदिवासी का नाम और अति पिछड़ा का नाम है ही है, उस पार्लियामेंट का नाम तो कम से कम छोड़िए। हमको उनकी मानसिकता पर तरस आ रही है कि जिसने संविधान बनाया और उनके नाम से सब कोई जानता है कि संविधान के रूप में बनाने में क्या उनकी योगदान है, और उतने बड़े विद्वान, उतने बड़े लॉ जानने वाले, उतने बड़े फिलोसफर, उतने बड़े इकोनॉमिस्ट और उतने बड़े जो लेखक हो सकते हैं, जिनका नाम आज लंदन के गलियों में भी माना जाता है, वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी है,
जो दुनिया के सभी लेखकों से ज़्यादा किताबें उनकी है, उतना प्रकांड विद्वान और संविधान बनाने वाला लोग के नाम से अगर नहीं बनता है तो हम समझते हैं ये अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं होगा, हिंदुस्तान के सभी वंचित वर्ग के लोगों का अपमान होगा, जिसकी जनसंख्या यहाँ पर 90% है। तो 90% को अपमानित करके अगर दूसरे का नाम दिया जाता है, पार्लियामेंट का नाम रखा जाता है, तो वो होगा। इसलिए हम वार्न करना चाहते हैं कि 90% के भावनाओं को देखते हुए आप हर तरह से जल्द बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से नामकरण आप भारतीय हिंदुस्तान का संसद को रखें, और नहीं तो इसका यही हो सकता है कि हम लोग चाहे मीडिया से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को समूचे हिंदुस्तान के दलित आदिवासी सब एक पैर पर खड़ा हो गए थे, आज ज़रूरत पड़ेगी तो वैसा ही होगा। और हम उदित राज जी को कह देना चाहते हैं कि हमारा जनरल सेक्रेटरी ने अभी कहा है आपको कि हम बिहार में शुरू कर रहे हैं, और हमारा वहाँ कल हो गया है शुरू, और 12 तारीख से और इसका बृहद रूप देंगे। और हम अपुष्ट अभी कह रहे हैं, हो सकता है ताल कटोरा स्टेडियम में उदित राज जी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जीतन मांझी बिहार के नेताओं के बल पर ताल कटोरा स्टेडियम में स्वयं इस मूवमेंट में आएगा और बिहार हिंदुस्तान के संसद को डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से रखा जाए, इसके लिए आवाज़ फूकेगा। यही कहना चाहता हूँ।